कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य के पास इन तीनों में से क्या अधिक होना चाहिए जिससे वह अधिक प्रभावशाली बन सकता है? आखिर इन तीनों में से सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ कौन है? आइए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूरक चैनल में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक बार स्वर्गलोक में भाग्य, बुद्धि और कर्म तीनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इन तीनों में से अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली कौन है। तीनों की इस बात पर बहस हो ही रही थी कि वहां पर नारद मुनि आ पहुंचे। जब नारद मुनि ने तीनों की बात सुनी तो उन्होंने तीनों को सलाह दी। नारद मुनि ने कहा, क्यों ना आप तीनों मृत्युलोक में जाकर अपनी क्षमता अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करें जो बहुत ही असहाय हो, जिसकी हालत सही करने लायक हो। ऐसा करने से आप तीनों में से अधिक श्रेष्ठ और आप तीनों में से किसका प्रभाव अधिक है यह भी जान पड़ जाएगा। कर्म, बुद्धि और भाग्य को नारद मुनि की यह सलाह बहुत ही सही लगी। अब तीनों नारद मुनि के कहे अनुसार मृत्युलोक जा पहुंचे और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जिसको सच में इन तीनों में से किसी एक की बहुत ही आवश्यकता थी। तीनों ऐसे व्यक्ति को ढूंढ ही रहे थे कि अचानक कर्म देवता को एक लकड़हारा दिखाई पड़ा जो कड़ी धूप में लकड़ियां काटने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, उसे देखकर यही जान पड़ता था कि उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। वह बड़ा ही दीन दिखाई पड़ता था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो गरीबी ने उसके चेहरे पर और उसके भाग्य पर जन्म जन्मांतर से विराजमान होकर बैठी हुई है। अब तीनों ने आपस में यह फैसला किया कि हम तीनों में से एक एक करके इस लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करेंगे और एक सप्ताह के लिए इसके शरीर में निवास करेंगे। जिस किसी के भी कारण इस व्यक्ति का भला होगा वही सबसे अधिक महान होगा। तीनों इस बात के लिए राजी हो गए। अब सर्वप्रथम कर्म ने उसके भीतर जाने की बात कही। सभी ने कर्म की बात मानी और कर्म लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर गया। कर्म देवता के लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करने के कारण लकड़हारे के शरीर में एक तीव्र ऊर्जा का प्रसार हो गया और लकड़हारे ने रोज की अपेक्षा से अधिक लकड़ियां काट डाली। लेकिन समस्या यह हो गई दोस्तों कि लकड़हारा रोज उतनी ही लकड़ियां काटता था जितनी वह अपने साथ आराम से ले जा सकता था। अब वह क्या करता? मजबूरन उसे आधी लकड़ियां वहीं छोड़नी पड़ी और उसे उस दिन उतने ही पैसे मिले जितने उसे रोज प्राप्त हुआ करते थे। अब रोज यही दिनचर्या चलती रहती थी। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गए
किंतु लकड़हारे की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। अब कर्म देवता उसके शरीर से बाहर निकल आए और स्वर्गलोक में वापस लौट गए। इसके बाद बारी आई भाग्य देवता की। भाग्य देवता ने कहा, अब आप दोनों मेरा प्रभाव देखिए, मैं कैसे इसे धनवान बनाता हूं। अब भाग्य देवता जाकर लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर गए। दोस्तों, भाग्य देवता ने जैसे ही लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया तो भाग्य देवता के प्रभाव से लकड़हारे को एक सोने से भरा घड़ा प्राप्त हो गया। लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। लकड़हारे ने सोचा कि अब तो मैं धनवान हो गया, अब मुझे कार्य करने की क्या ही जरूरत। कौन धूप में रोज लकड़ियां काटने जाए। और लकड़हारे ने उस धन को बिना सोचे समझे खर्च करना आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते एक सप्ताह में उसने सारे धन को खर्च कर दिया, जिस कारण से लकड़हारा वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें वह पहले था। उसकी हालत ज्यों की त्यों रही। अब एक सप्ताह बीत जाने के कारण भाग्य देवता लकड़हारे के शरीर से बाहर निकलकर स्वर्गलोक वापस चले आए। अब बारी आई बुद्धि देवता की। बुद्धि देवता ने कर्म और भाग्य से कहा, आप दोनों ने उस लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया, किंतु उस लकड़हारे की हालत ज्यों की त्यों ही रह गई। अब मेरी बारी है। अब आप दोनों देखो मैं आगे क्या करता हूं। ऐसा कहने के बाद बुद्धि देवता लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। बुद्धि देवता ने जैसे ही लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश किया तो लकड़हारे का दिमाग बहुत तेज कार्य करने लगा। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को और पैना कर दिया और लकड़ियों को काटना आरंभ कर दिया। अब लकड़हारे ने रोज से थोड़ी सी अधिक लकड़ियां काटी और बड़े ही समझदारी के साथ रोज से अधिक लकड़ियों को कुछ इस तरह व्यवस्थित किया कि अधिक से अधिक लकड़ियां वह अपने साथ आराम से ले जा सके। अब लकड़हारे ने सारी लकड़ियों को बाजार में बेच दिया और उसे रोज से अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिन पैसों से उसने एक और कुल्हाड़ी खरीदी। अब दूसरे दिन लकड़हारे ने दोनों कुल्हाड़ियों की धार को और तेज किया और जंगल में जाकर लकड़ियां काटना आरंभ कर दिया। जैसे ही एक कुल्हाड़ी की धार धीमी पड़ती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी उठाकर बिना समय गंवाए और लकड़ियां काटना आरंभ कर देता है, जिसके कारण वह अधिक से अधिक लकड़ियां काटता और कुछ इस तरह से व्यवस्थित करके वह बाजार लेकर जाता कि छोटी बड़ी जितनी भी जैसी लकड़ियां थीं सब एक साथ वह एक पटरी पर रखकर उसे बाजार लेकर जाता और बेच डालता। दोस्तों, दिनों दिन लकड़हारे की कमाई दोगुनी होती जाती थी, जिस कारण उसने अपने नीचे 2 और लकड़हारे काम पर रख लिए। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीता और लकड़हारा देखते देखते धनवान हो गया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। अब शर्त के मुताबिक बुद्धि देवता एक सप्ताह के बाद उसके मस्तिष्क से बाहर निकलकर स्वर्गलोक वापस पहुंच गए। अब इधर बुद्धि देवता स्वर्गलोक में वापस आए और अपने द्वारा किए गए कार्यों को कर्म और भाग्य दोनों से बताने लगे। जब तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नारद मुनि वहां पर उपस्थित हो गए और नारद मुनि ने पूछा, क्या आप तीनों ने मृत्युलोक में जाकर कुछ किया और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए क्या? तब कर्म और भाग्य ने कहा, नारद मुनि,
हम तीनों ही मृत्युलोक पर गए थे और अपनी क्षमता अनुसार अपने अपने प्रभाव को एक मनुष्य पर दिखाया। और नारद मुनि, बुद्धि हम दोनों से अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने यह जाना कि यदि इंसान के पास बुद्धि और समझ हो तो कर्म और भाग्य दोनों को मजबूरन उस व्यक्ति के पास आना ही पड़ता है। दोस्तों, जब आप किसी भी कार्य को अपनी बुद्धि की सहायता से करते हैं तो कर्म और भाग्य को मजबूर होकर आपके पीछे आना ही पड़ता है, क्योंकि बुद्धि से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। बुद्धि की सहायता से ही आप किसी को भी मात दे सकते हैं, फिर चाहे वह शरीर में आपसे 1000 गुना क्यों ही ना बड़ा हो। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही, और आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।